फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी सोनहाले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सदन कुमार को फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सदन कुमार को फांसी दो। फांसी। देखिए मकसद आज कुछ इंसाफ की उम्मीद बंदी 40-43 साल पहले जो कतलेआम हुआ 10,000 सिखों को 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਲਮ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਲਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਦਰਦ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਸਾਡੀ यही उम्मीद है कि ਅੱਜ कोर्ट जो है ਇਹਨੂੰ फांसी लगाएगी। सदन कुमार पे अभी जजमेंट आने वाला है क्योंकि पहले भी उनको उम्र कैद मिली है इस तरह के मामलों में। लगता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। बिल्कुल, देखिए मैंने 2015 में मैंने PIR डाली थी और उस केस का टाइटल भी गुरलाट सिंह कालो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो 2016 में वो एडमिट हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सुपरविज़न शुरू हो गया और इन केसों के अंदर न्याय में तेजी आई। मेरा ये मानना है कि देखिए कांग्रेसी नेता ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? कांग्रेस ने महापाप किया, उन्होंने पहले तो सिखों का जेनोसाइड किया, जिसको बाद में ये कह के प्रचारित किया कि देखिए ये तो सिख विरोधी दंगे थे, इसको दंगा बोला। कहीं कि उन्होंने ये भी बोला कि ये तो हिंदू सिख दंगे थे। भाई ये दंगे नहीं थे, दो कम्युनिटी के बीच में कहीं क्लैश नहीं था। जहां कांग्रेस के नेताओं को और उनके गुंडों को सिख जाता हुआ मिल गया, उसके ऊपर पेट्रोल तेल एक जैसा केमिकल डाल के उसको वहीं जिंदा जला दिया गया। कांग्रेसी नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं? मेरा यह सवाल है। कांग्रेस ने जो महापाप किया है वो अब नंगे होके कांग्रेसी सामने आ रहे हैं, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं प्रियंका से, राहुल से, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आप संविधान की बात करते हैं, इससे बड़ा संविधान का कत्ल क्या होगा? संविधान आपको जीने का हक देता है, एक मुलजिम को भी आप अपील का हक देते हो। उन लोगों का कसूर क्या था? और मेरा ये सवाल हमेशा रहता है कि भाई जब इंदिरा गांधी के कातिल पकड़े गए, उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि भाई हमने मारा इंदिरा गांधी को, तो केस क्लोज हो जाता है। आपने उनको पकड़ के कानून के सामने ला के खड़ा कर दिया, लेकिन उनको तो आप फांसी देते हैं 5 साल के बाद, 89 में फांसी देते हैं, लेकिन बेकसूर जाते हुए सिखों को आप वहीं पकड़ के जिंदा जला देते हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, उसके बाद जो है उनकी दुकानें जलाई जाती हैं, उनके बिजनेस चलाए जाते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर मिल गया, पुलिस वाला मिल गया। आप बिल्कुल ये नहीं देखते
कि किसकी बैकग्राउंड क्या है। आप सिर पे पगड़ी देखते हैं और उसको वहीं के वहीं जिंदा जला देते हैं। ये महापाप करने के बाद कांग्रेस जो है वो बड़े बेशर्मी के साथ, नंगे तरीके के साथ आके ये बोलती है कि भाई ये तो दंगा है। दंगा नहीं था, ये जेनोसाइड था। इसको अब देश जेनोसाइड ही बोले। और मैं अपने भाइयों से भी, हिंदुस्तान में रहने वाले भाइयों से भी कहता हूँ कि आप भी पूछा करें कांग्रेसियों से कि जो निर्दोष सिख मारे गए इनका कसूर क्या था। ये इतने सालों के बाद जिसको आप इंसाफ बोल रहे हैं, ये कोई इंसाफ नहीं है। ये हाँ, ये बहुत पुराने घावों पे एक मलहम लगाने की कोशिश है। और हम तो कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि भाई अब सज्जन कुमार को उम्र कैद देके करोगे क्या, बचा क्या है उसके अंदर। देश का अन्न खराब करना है, देश के रिसोर्सेज खराब करने हैं। और हमारे जख्मों में मलहम भी तब लगती है, कम से कम हम इन कातिलों को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए देखें। इससे ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस क्या होगा कि आप इंसानों को ही, सिखों को ही जिंदा जला दें। तो हमारी ये दरखास्त है कि ये जो है इसको तो फांसी दी ही जाए, कानून पास करके इस कातिल खून से रंगे हाथों वाली कांग्रेस को भी देश के अंदर खत्म कर दिया जाए।